आप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से असहमत हैं? यस सर, हम असहमत है। क्यों असहमत हैं आप? क्योंकि जो भी ये कॉलेजियन सिस्टम ने अभी जो सिस्टम लगाया है SC/ST का क्रीमी लेयर, वो हमें सूट नहीं होता। बिकॉज हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है। हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिसमें कुछ भी हमें मिला नहीं है। हमको लेना पड़ा है, हमें संघर्ष करना पड़ा है। जो BR अम्बेडकर ने हमें दिया है, हिंदू कोड बिल, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो BR अम्बेडकर के माध्यम से हमको मिली है। हमें ऐसे सिचुएशन में लगा खड़ा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ST/ST का जो क्रीमी लेयर का सिस्टम है वो सिर्फ आरक्षण को खत्म करने का है, प्राइवेटीकरण करना यानी कि आरक्षण खत्म करना। तो हम इसके खिलाफ है सर, और हमें न्याय चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। आर्टिकल 90 की तरफ से हमें ये प्रोवाइड करते हैं कि हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट को भी सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू सर। अंत सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से असहमत क्यों हैं आप? क्योंकि उससे दो समाज में एक दूरी बनाने का काम इस प्रकार से होने जा रहा है। हम ये कहेंगे कि जिस तरह से आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो आरक्षण दिया है वह आरक्षण जाति के आधार पर दिया है, लेकिन प्रवर्ग बनाकर दिया है। अगर प्रवर्ग बनाकर जो आरक्षण दिया गया है उसमें बहुत सी जाति आती है और उन जातियों को इकट्ठा करते हुए उनमें परिवर्तन आए, ये बाबा साहब की भूमिका थी। और आज सही मायने में अगर देखा जाए तो ये लोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है तो निर्णय पूरी तरह से गलत है। गलत इस तरह से है क्योंकि आज जिस तरह से जो कम्युनिटी आगे बढ़ रही है उस कम्युनिटी को ही पीछे लाने का ये प्रयास है और एक दूजा भाव ये सही मायने में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जो निर्णय दिया गया है वो निर्णय पूरी तरह से समाज के समाज का हित होने वाला ऐसा कुछ निर्णय नहीं है। इसलिए हम उसका विरोध करते हुए आंदोलन करके हमारी जो डिमांड है वो पूरी करने के माध्यम से इस मोर्चा में आए हुए हैं। क्या मांग रखे हैं? हमारा यही कहना है कि जिस तरह से आपने जो किया वो पूरा बदलाव जिस तरह से था उसी प्रकार से रहना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बोला कि भाई एक और मंडल तैयार करेंगे, जिस तरह से बार्टी बनी उस तरह RT बनेगी और RT के माध्यम से रिजर्वेशन डिवाइड कर किया जाएगा। तो इससे ऐसा लग रहा है कि दो समाज में एक दूरी बनाने का काम सरकार के माध्यम से होने जा रहा है। जी, क्यों इस निर्णय से आप असहमत हैं? नहीं, हमारा समाज ही निर्णय से पूरा क्षोभ में है क्योंकि यह SC/ST का अगर वर्गीकरण होगा तो उच्च वर्णीय को क्या न्याय देंगे हम? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप लोग जानते होंगे वेद प्रकाश को, बिहार का, वो मुसहर समाज में घूमा जिसके लिए वर्गीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बोला मेरा भाई अगर लड़ने वाला ही नहीं रहेगा हमारे साथ तो ये हमारा जो हक अधिकार है वो तो मनवादी खा जाएंगे हैं। हमको जो देंगे वो अलग से किस दिन बंद कर देंगे आरक्षण। और जो हमको हमारा जो ऊपर के टॉप लेवल में जो हमारा IAS में, डॉक्टर में, इंजीनियर में अगर हमारा अभ्यर्थी नहीं मिला तो फिर तो ये डाइवर्ट करके सवर्णों को दे देंगे। जिस तरह से EWS आरक्षण लागू हुआ पूरे जो है ना वो भर्ती हो रहे हैं। वो 33% उठावे चाहे 25% उठावे वो पूरे भर्ती हो रहे हैं, 10 के 10%। लेकिन SC/ST OBC का आरक्षण पूरी तरह आज तक भी भर्ती नहीं हुआ। मांग क्या है? ये इस आंदोलन का बहुत सारा मांग हो गया। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय लिया, जो कॉलेजियम सिस्टम से आ रहे हैं खुद चुन करके, जिसके बाप दादा बार बाप भी जज था, जिसके बेटा भी जज बन रहे हैं, इसके आने वाले भतीजा भी जज बन रहे हैं। एक 200 परिवार जो है आपस में उसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं जज की कुर्सी। उसमें क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू होता? उसमें वन टाइम क्यों नहीं लागू होता? एक परिवार अगर एक बार जज बन गया दूसरी बार नहीं बने कोई होना। अगर जो है SC/ST में जो है ना एक बार कोई परिवार अगर जो है नौकरी में चला जाता है हायर पोस्ट में तो वो चीज़ जो है स्वर्णों में भी लागू होना चाहिए, जनरल सीट में भी लागू होना चाहिए। भाई सब गलत बोल रहा हूँ, बात है कि नहीं तर्क की? क्यों असहमत है इस निर्णय से सुप्रीम कोर्ट? हम इस निर्णय के टोटली खिलाफ है क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है ये आसानी से नहीं मिला हुआ है। 3 गोलमेज परिषद बाबा साहब ने वहाँ 3 गोलमेज परिषद के माध्यम से दलितों के लिए हक और अधिकार की मांग की थी और फिर वो बाद में भारत के संविधान में इस आरक्षण की व्यवस्था हुई है। तो हमारा जो आरक्षण है ये सोशली जो हम बैकवर्ड है, तो मूलतः जो हमारा मुद्दा है सोशली बैकवर्डनेस का है, उसमें भी अनटचेबिलिटी सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा है। अनटचेबिलिटी सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा है।
तो इसमें जो सब कैटेगराइजेशन जो किया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही गलत निर्णय है। तो हमारी ये मांग है कि इसका सब कैटेगराइजेशन है वो रोका जाए और जो आरक्षण है वो पूर्ववत रहना चाहिए। दूसरी महत्व की बात सबसे अहम मुद्दा ये है कि इसको एक ही तरीका है इसको बचाने का, इसको संविधान के 9वीं सूची के अंदर में डालना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर चाहते थे तो 2 दिन पहले ये 17 को जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ 2 दिन पहले वो समाप्त नहीं कर सकते थे अगर उनकी नीयत अगर सही होती तो। वो स्पेशल सेशन बुलाकर वहाँ पर इसको पारित करके संसद में संशोधन करके 9वीं सूची में डाल के इसको पलट सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनकी सारी जो भूमिका है वो आरक्षण विरोधी है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो। और दूसरी महत्व की बात एज ए अपोजिशन करके राहुल गांधी एनडीए के नेता होने के नाते उन्होंने भी ये डिमांड नहीं की कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और इसको नत्ती किया जाए। तो हम लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और आरक्षण जो है पूर्व तरह से लागू होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है और उसके विरोध में हम लड़ रहे हैं। हम अपनी मांग को भी लेते हैं, स्वतंत्र मतदार संघ बाहर होना चाहिए। आरक्षण ये कोई खैरात नहीं है, आरक्षण एक प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। हम प्रतिनिधित्व खड़ा कर रहे हैं आरक्षण की वजह से। ये हमारी कोई वीक नहीं दी है हमको आरक्षण में। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वर्गीकरण के ऊपर, इसमें क्या होने वाला है, संपूर्ण देश भर में एससी की में 1109 जातियाँ हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जॉब निकलते हैं, सपोज रेलवे एक जॉब निकलते हैं, उसमें 100 जगह निकलती हैं, तो उसमें डिवाइड कैसे करना है? जो कमजोर जो विभाग था वो कमजोर ही रहेगा। अरे हमारे भाई बंधुओं में हमें झगड़ा लगने वाली है, ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने की। उन्होंने क्या करना चाहिए अभी तुरंत, अभी क्या अभी वो निर्णय वापस लेने को ना, हमारी ये मांग है। ऐसा मेरे को एक और बात बोलना है, जब अगर जो है ना इस आरक्षण में नौकरी वाले आरक्षण में ये कर रहे हैं, एक नौकरी वाले आरक्षण में अगर कर रहे हैं तो जो रिजर्वेशन में जो चुन करके आते हैं नेता लोग उसके लिए भी लागू होना चाहिए। उसका रिजर्वेशन फिर क्यों उसमें क्यों नहीं वर्गीकरण हो रहा है? जी